नमस्कार दोस्तों भारत में इलेक्शन अपने धीरे धीरे जोर पकड़ते जा रहे हैं। 2 फेज की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और जो इंडी गठबंधन है ये बड़े जोरों शोरों से इस बात का प्रचार करने जुटा हुआ है कि मोदी सरकार अगर 400 पार आएगी तो देश का संविधान बदल देगी, जो कि इनका किसी भी तथ्य पे आधारित नहीं है, मनगढ़ंत लाई हुई बात है, जो कि आगे जोर शोर से प्रचार करने पर तुले हुए हैं। इनका तो वो मानना है कि एक झूठ को सारे लोग मिलके बोलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में बोलेंगे तो लोगों को सच लगना शुरू हो जाएगा। उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। जितनी भी गठबंधन में पार्टियां आई हैं वो सारे इसी सुर को अलाप रहे हैं, जबकि सच्चाई अभी आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो से भी समझ सकते हैं, जो कि ये इसमें जग जाहिर कर दिया इन्होंने कि ये आएंगे तो संविधान को तुरंत बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे इस संविधान को और कहाँ संविधान को बदलने की बात ये अपनी मैनिफेस्टो में कर रहे हैं दोस्तों। इनका दावा है कि ये आपके साथ जातिगत जनगणना कराएंगे, देश को यानी कि जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे ये। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे ये लोग कि कौन सा पैसा किसके पास है, कितना पैसा किसके पास है, कितनी प्रॉपर्टी किसके पास है, देश में महिलाओं के पास हमारे क्या रखा है और किसानों के पास हमारे क्या है दोस्तों। ये सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग सर्वे कराएंगे। उसके बाद जैसा कि राहुल गांधी कहते फिरते हैं अपनी मीटिंग में कि वो अमीरों से लेके गरीबों में बांट देंगे, यानी कि वो समाज को एक करना चाह रहे हैं कि उनके अनुसार इस समाज में इक्वलिटी आ जाएगी कि अमीरों से लेकर गरीबों में बांट देंगे। यानी कि जो हमारे किसान अभी दम भर रहे हैं कि हमारी ज़मीनें अडानी और अंबानी हड़प लेंगे, तो वो अडानी अंबानी को हड़पने का मौका ही नहीं देंगे। ये कांग्रेस आपसे हड़पने के लिए बैठी हुई है, ये अपनी मैनिफेस्टो में क्लियर कर चुकी है। और इस बात को इनके जो मतलब के विदेश में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो इनके चीफ हैं वो सैम पिट्रोदा जी, उन्होंने ये बात को क्लियर भी कर दिया। जो अमेरिका में रह रहे हैं, गांधी परिवार के बहुत क्लोज हैं, राजीव गांधी जी के मित्र रहे हैं वो, और इनकी गांधी परिवार को मतलब के जो थिंक टैंक है उसके भी ये मेंबर है कांग्रेस के, सारी एडवाइस वो देते हैं। फॉरेन में कई बार हम देखते हैं कि राहुल गांधी बहुत अटपटी सी स्टेटमेंट दे देते हैं, विदेशों में जाके ये देश के खिलाफ बातें करते हैं, तो ये सैम पिट्रोदा जी के साथ मिलकर ही ऐसा सारा कुछ काम करते हैं दोस्तों ये। तो इन्होंने ये ऐसे स्टेटमेंट दी सैम पिट्रोदा ने कि वहाँ पे जो विरासत कानून है उसके तहत 55% प्रॉपर्टी वहाँ की सरकार ले लेती है किसी व्यक्ति के मरने के बाद, और 45% उसकी फैमिली को देती है। यानी कि एक किसान की जो जमीन है आधी से ज़्यादा उसकी डेथ के बाद उसके मतलब के सरकार ले लेगी और 45% उसके बच्चे को मिलेगी। अब देखिए हर जमीन हड़प कौन रहा है, नो डाउट ये अब कांग्रेस सरकार का हिडन एजेंडा था, जो कि सामने आ गया लोगों के कि कांग्रेस की पूरी मंशा है कि किसानों की जमीन कैसे हड़पी जाए, उसके लिए कानून लाने की तैयारी करके बैठे हैं अंदर से। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये कानून ले आएंगे। दोस्तों कांग्रेस का ये आज कोई नया बात नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा अपने फायदे के लिए और देश में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने ऐसे हमेशा कानून बनाए हैं। अब देखिए 1900 जो विरासत कानून की बात कर रहे हैं, जो टैक्स की बात कर रहे हैं ये लोग, 1953 में ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था और ये इंदिरा गांधी की डेथ के समय तक 1985 तक ये लागू रहा, क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी का हिस्सा लगना था, तो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जो विरासत कानून चल रहा था हमारे यहाँ पे 53 से लेकर 85 तक, उसके तहत 85% प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती थी। अब ये नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी सरकारी खाते में चली जाए, इसलिए इन्होंने राजीव गांधी ने जाकर 1985 में कानून बनाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पिछला कानून रद्द कर दिया इन्होंने। और जो प्रॉपर्टी थी ये राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में और मतलब संजय गांधी में, तीनों में डिवाइड कर ली इंदिरा गांधी की जो प्रॉपर्टी थी। इन्होंने अपने फायदे के लिए तो इन्होंने कानून बदल लिया, लेकिन देश के लोगों के लिए अब बता रहे हैं, जो हमारे किसान भाई हैं या घर में जो गृहिणी है, कि इसके पास कितना सोना है, इसके पास जो मंगलसूत्र है सबको 45% के उसकी फैमिली को देंगे, 55% सरकार ले लेगी और अपने चहेते लोगों को देगी। इनके चहेते लोगों में वही अब्दुल लोग हैं जो 14-14, 15-15 बच्चे पैदा करते हैं। उनकी अपनी समर्था तो होती नहीं है कुछ कमा के खाने की, वो लूट घसूट के अलावा और कोई रास्ते नहीं ढूंढते वो लोग। सरकार उनको हेल्प कर रही है इस रास्ते से कि लो भाई तुमने कुछ जीवन में काम नहीं करा, जिंदगी में तुम कभी देश के काम नहीं आए, तो तुम्हें हम लोग ये दे रहे हैं दूसरों से लूट कर। सरकार उनके लिए लूट का काम करेगी। ऐसी इंडी गठबंधन के जो सरकार आएगी उससे ऐसी उम्मीद आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में सारी चीजें जाहिर है। और इस बात की पुष्टि भी सैम पिट्रोदा कर रहे हैं, इनके जो कि अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी हैं।
तो दोस्तों कांग्रेस ने कहां देश को अपने स्वार्थ के लिए, देश के संविधान को बदला, आइए थोड़ा सा उसके ऊपर भी हम लोग निगाह मार लेते हैं। दोस्तों उन्होंने अनुच्छेद 25 में कन्वर्जन को लीगल बना दिया। संविधान के अनुच्छेद 25 में चेंज करके कन्वर्जन को लीगल बना दिया, ताकि कोई भी हिंदुइज्म से दूसरे उसमें कन्वर्ट कर सके, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद 28 से दोस्तों इन्होंने जो मतलब हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया, और जबकि अनुच्छेद 30 लाकर इन्होंने क्रिश्चियंस को, मुस्लिम को और अदर लोगों को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार बनाए रखा, जिसमें उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन सिर्फ हिंदुओं को कोई भी वो अपने धार्मिक शिक्षा ना दे सके, उसके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया अनुच्छेद 28 के अनुसार। इन्होंने दोस्तों HRC अधिनियम लेकर आए। इसके तहत इन्होंने दोस्तों 1991 में सारे मंदिरों के पैसे पर सरकार का यानी कि अपना कब्जा कर लिया, कि जो भी चढ़ावा चढ़ेगा 80% तक सरकार के पास जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग कहते फिरते हैं यार हिंदुओं के मंदिर में हमें लंगर नहीं मिलता, लंगर कहां से मिले, 80% तो सरकार उस पर डाका डाल लेती है, जो कि कानून बनाया कांग्रेस ने। ये कानून ना ही गुरुद्वारों में लागू है, ना ही चर्चों पे लागू है, ना ही मस्जिदों में लागू है, ना ही किसी दरगाह पर लागू है, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू है। तो ये देखिए संविधान की मूल धारणा कोई नहीं बदल रहे ये लोग, एक पर्टिकुलर वर्ग को दबाने के लिए कानून बना रहे हैं आप लोग, और दूसरे वर्गों को चढ़ाने के लिए आप उनको सहूलतें दे रहे हो। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लेकर आए, जिसके तहत हिंदुओं से मुसलमान लड़के शादी कर सकते थे आसानी से, इसमें उनको कोई प्रतिबंध नहीं था, कानूनी तौर से इस बात को मान्यता दी इन्होंने। संविधान में 1975 के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जबरदस्ती डाला गया इमरजेंसी लगाकर, जो कि संविधान की मूल भावना के बिल्कुल भी विपरीत था, जिसके तहत संविधान को इन्होंने सेकुलर बना दिया। इससे पहले जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की संरचना की थी, उसके अंदर सेकुलर नाम का कोई शब्द भी नहीं था, जिसको कि इन्होंने कांग्रेस ने जबरदस्ती सेकुलर बनाकर डाला संविधान के अंदर। इन्होंने 1991 में माइनॉरिटी एक्ट लेकर आए, जिसके तहत घोषणा की कि मुस्लिम को माइनॉरिटी माना जाएगा, जबकि दोस्तों आबादी के हिसाब से मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इस देश के अंदर, उसको फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा देके वो सारी सुविधाएं अल्पसंख्यक वाली प्रोवाइड करनी शुरू कर दी इन्होंने। जबकि वो किस लोगों की सुविधाएं थी, जो कि दलित समाज की सुविधाएं थी, जो उनको देना शुरू करी इन्होंने। 1992 में हिंदुओं को मंदिर वापस ना मिल जाए, इसके लिए स्पेशल कानून बना दिया गया कि किसी भी पुराने मंदिर के ऊपर या जो मस्जिद है, जहाँ पहले मंदिर था वहां तोड़ के मस्जिद बना दी गई होगी, तो उसका स्टेटस वैसे ही रहेगा, उसको दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता, दोबारा मंदिर वो नहीं बन सकता। तो स्पेशल ऐसे कानून बनाए इन्होंने। 1995 में वक्फ बोर्ड को ज़्यादा अधिकार दिए इन्होंने, उनको और मजबूत बना दिया कि वक्फ बोर्ड जब चाहे किसी की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकता था, किसी के घर पर कब्जा कर सकता है, और वक्फ बोर्ड को कुछ भी डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी पर वो कब्जा करेगा उसको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी कि वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि भाई तू इसका मालिक है। सिद्ध करना उस व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाएगी, वक्फ बोर्ड का के ऊपर कोई एक्शन नहीं, वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रखे और प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। ऐसे कानून लाके वक्फ बोर्ड को इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत किया इन्होंने। 2007 में दोस्तों हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कि कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि जी कि ये राम एक काल्पनिक चित्र है, राम भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये काल्पनिक कथा है। ये एक बात इन्होंने सिर्फ मुंहजुबानी नहीं कही, ये बात कोर्ट में एफिडेविट देकर कही है। आज जो राम के भगत बनते फिर रहे हैं ये लोग, राम के लिए राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने घूमते नजर आ रहे हैं आपको, वोटों के लिए वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, प्रियंका और राहुल, जो कि ये बात को मानते हैं कि राम तो एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात के लिए वो एफिडेविट दे रहे थे कोर्ट में। इनकी सरकार थी और सरकार ने ये एफिडेविट कोर्ट में दिया था। दोस्तों 136 साल के इतिहास में कांग्रेस ने कभी भी बुर्का, हलाला, 3 तलाक, इन सारे विषयों को छुआ तक नहीं, जो उनके समाज की कृतियां थी उसको कभी उजागर नहीं किया। इवन के 2006 में जो मनमोहन सिंह जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिफेंस काउंसिल की एक मीटिंग के अंदर ये बात को कहा कि ये देश के संसाधनों के ऊपर मुसलमानों का पहला हक है। उस मीटिंग के अंदर दोस्तों बीजेपी के 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल थे, गुजरात के से मिस्टर नरेंद्र मोदी थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से थे। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं।
आप देखिए एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। वो किसी एक कम्युनिटी के लिए देश के सारे संसाधनों की बात कर रहा है, तो देश के बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये उनके वो नहीं है। वैसे तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु जब कुर्सी के लालच में उन्होंने सारा अपना ज्ञान धरा रहने दिया और एक चापलूसी वाली जिंदगी गुजारते हुए उन्होंने सारे उल्टे सीधे काम किए। जितने बड़े घपले हुए उनकी सरकार के टाइम हुए, और जितने भी विजय माल्या ये हुए, इनको सारे जो लोन प्रोवाइड किए गए उनकी सरकार ने प्रोवाइड किए। और जो आज कांग्रेस उल्टे सीधे बीजेपी के ऊपर इल्जाम देती है कि विजय माल्या इनके टाइम भाग गया। अरे विजय माल्या को एमपी भी आपकी सरकार ने बनाया था, कांग्रेस से ही वो एमपी थे। विजय माल्या भागा, आप लोगों ने पैसे दिए। आप लोगों की मंशा किस तरह थी कि मोदी की सरकार आते आई और उसको कहा भाग ले भाई यहाँ से, अब तेरा सारे भंडे फूट जाएंगे। इस बात का भी आरोप लगा रही है कि मोदी के इंडी गठबंधन के लोग इस बात का भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी की गवर्नमेंट के टाइम पे अमीरों और गरीबों के बीच में खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों ये खाई आज से नहीं, ये खाई बहुत टाइम पहले से बढ़ रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के टाइम में रॉबर्ट वाड्रा 1 लाख रुपए की कंपनी चलाने जब शादी हुई थी चला रहे थे, उसके बाद वो आज अरबों खरबों के मालिक कैसे बन गए। कितनी बड़ी खाई आ गई है गरीबों और अमीरों के बीच में, उनके आपस के अपने लोगों के बीच में है। राहुल गांधी जो कि बेरोजगारों की गिनती में शामिल है, ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बन गई है। इस बात की कितनी बड़ी खाई आ गई है देश में। दोस्तों ऐसे ही है समाजवादी पार्टी में। देखिए आप मुलायम सिंह जी कहते नहीं थकते थे कि उनके पास तो पंचर लगाने के पैसे नहीं है, साइकिल लेकर वो सारा दिन घूमते थे। आज उनका परिवार लिम्बोजिन में घूमता है, देश विदेश में उनकी प्रॉपर्टियां हैं, तो बहुत बड़ी तो खाई तो आ रही है। लालू प्रसाद यादव सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, 9 बच्चों को राबड़ी देवी खाना बनाकर नीचे जमीन पे बैठ के खिलाते दिखती है हमारे को, वो पिक्चर्स भी मीडिया में अवेलेबल हैं। और आज वो देखिए कौन सा घोटाला ऐसा नहीं है कि ना क्या, जिस जेल का उद्घाटन किया उस जेल में खुद भी रहे हैं वो। चारा घोटाला ले लीजिए, नौकरी का घोटाला लीजिए, रेलवे का घोटाला ले लीजिए, कौन सा घोटाले हैं जो उन्होंने नहीं किए, लेकिन खाई तो आई है ना फिर भी इस बात को। तो ये बात तो आज कोई नवी नहीं आ रही, खाई यहाँ से बहुत टाइम पहले से आ रही थी। आप लोग उस बात को मान नहीं रहे हो कि ये खाई आ गई है। आप बताइए इस खाई को कैसे भरा जाए। अब मोदी सरकार उसी बात को करके खाई को भरने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने लूटा है उनसे वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो आपको बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में। दोस्तों जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि संविधान बदलेगा, संविधान को अपनी जरूरत के लिए कांग्रेस ने जब चाहा बदला है, किसी को पर्टिकुलर धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए जब चाहा उन्होंने बदला है। देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं उनसे इनकी पत्नी क्या दुश्मनी है, उनके खिलाफ सारे कानून इन्होंने बनाए हैं कि इनको कैसे तंग किया जाए, वो सारे रास्ते उनके कैसे तरक्की के बंद किए जाएं। उसके बावजूद भी देश ने तरक्की करी है और इन्हीं लोगों के दम पर ही देश चल रहा है। यही लोग मतलब इनकम टैक्स सरकार को देते हैं, बाकी जिनके लिए वो इतने प्रावधान करते हैं सरकार में, उनका 1% भी योगदान नहीं रहा देश की डेवलपमेंट के अंदर। 2-3% लोग जरूर हैं पूरी कम्युनिटी के अंदर से जो देश के लिए आए हैं, बाकी तो सारे हम देखते हैं कि तकरीबन लोग बम फोड़ने वाले ही मिले हमें, सभी अब्दुल्ला ही निकले हैं। जहाँ भी कभी कोई वारदात होती है हिंदुस्तान में बॉर्डर के ऊपर, या कोई बम फटता है देश में, या कोई घटना घटती है, उसके पीछे कौन निकलता है सारे लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये संविधान बदल के उन सबको बचाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई ये सख्त एक्शन लिया जाए, कि सरकारें उनके ऊपर कोई एक्शन लें। इसलिए उनको बचाने के लिए ये सारे नए कानून बनाएंगे, संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट भी जाना पड़े तो ये लोग जाएंगे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।